बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा दोस्तों से गुजारिश ये है कि हम जिस तरह तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, मैं समझता हूँ घर के 10 जी होते वो मोबाइल लेके अपने अपने कोनों में होते हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। खुदा के लिए ज़रा थोड़ा सा मेल मिलाप रखें, दोस्तों को इकट्ठा करें, गपशप लगाएं। अगर फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें दोस्त टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते, या आपके पास वक्त नहीं होता, आप कहीं भी किसी जगह पे किसी पार्क में चले जाएं, जाके एक दरख्त के पास आप खड़े हो जाएं, खड़े होके जाके बर्फ़ दरख्त को ऐसे आप जफ्फी डाल लें 5 मिनट के लिए बर्फ़ ये दरख्त को जफ्फी डाल लें और इससे अपनी सारी दिल की बातें कर दें। तो मेरा ख्याल है कि मैं गारंटी से कहता हूँ आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और आपको कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है, अगर आप को इंसानों से गिला है, शिकवा है, तो दरख्त से जफ्फी डालें डेली 24 घंटे में एक मरतबा 5 मिनट के लिए दरख्त से जफ्फी डालें और इंशाल्लाह इससे सारी दिल की बातें करें। तो आपका ये जिस तरह आपके जिस्म में रूह है, जिस्म वो जानदार, इसी तरह ये भी जानदार है। तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि दरख्तों से प्यार करें और मेरा मैसेज सिर्फ यही है, शजरकारी का मौसम है, अपने हिस्से का ज़रूर दरख्त लगाएं, इंशाल्लाह वो सदका जारिया होगा। और दरख्तों से जफ्फी डालें, मेरा मकसद कहने का इंसानों से जफ्फी डालें, अपने बच्चों से जफ्फी डालें, अपनी बीवी से, बच्चों से और अपने दोस्तों से प्यार करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, जफ्फी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। रज़ा साहब, आप समझते हैं कि ये एंटी डिप्रेशन है? बेशक सर, ये इलाज है, इलाज गम है। आपने तो इलामा इकबाल की बात को सच साबित कर दिया। इलामा इकबाल के बेटे ने कहा था मुझे हारमोनियम ला दें जब वो लंदन में थे। अच्छा, इलामा इकबाल की रूह तड़पी, उन्होंने कहा मेरा बेटा होके और वो बाकी चीज़ों के पीछे भाग के सुकून हासिल करता है। उसने अपनी नज़म लिखी और उसके अंदर एक पहला शेर उसका ये था कि खुदागर दिल फितरत शनास दे तुझको, क्या बात, खुदागर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूतो लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। वाह वाह वाह, क्या बात। और मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इलामा इकबाल ने फलसफा बता दिया और आपने आज वो उसकी सर मैं तो ये समझता हूँ जैन भाई हमारे साइंटिस्ट हैं और ये फिलासफर है, और ये जिस तरह भी हमें फलसफा नहीं आता इतना। इलामा इकबाल की ये नज़म अगर हम समझ जाते ना और उसके ऊपर अमल कर लेते तो आज आपने कहा ना पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है। वो तरक्की करता है जब इंडिविजुअल इस कदर बुलंद लेवल पे आ जाए ना, ज़ाती एतबार से, रूहानी एतबार से, तो वो फिर एक माशरा भी बनता है और कौम भी बनता है। सर मैं तो यही आखिरी मैसेज है, अपने हिस्से का दरख्त लगाएं और कोशिश करें अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने दोस्तों को और रोज़ जब मिले उन्हें गले मिले और उन्हें एक जफ्फी जरूर डालें। इंशाल्लाह हमारा माशरा खूबसूरत हो जाएगा और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर।